ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्षा महोदय, विशिष्ट अतिथि, सभी अतिथिगण एवं सभी सामान्य श्रोताओं को मेरा सादर जय जनेन्द्र। इस क्षमावाणी महापर्व के अवसर पर मेरा बहुत ही सुंदर गोष्ठी का विषय है, जैनियों का ये क्षमावाणी पर्व विश्व शांति में किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विषय को प्रारंभ करूं उससे पहले हमें क्षमावाणी महापर्व का थोड़ा ज्ञात होना चाहिए, इसके कुछ फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। हमें अक्सर यही लगता है कि क्षमावाणी महापर्व का सीधा सीधा संबंध 10 लक्षण महापर्व से ही होगा, लेकिन हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, अगर क्षमावाणी महापर्व का सीधा संबंध 10 लक्षण महापर्व से होता तो बीच में एक दिन का गैप क्यों है? कभी हमने इस बिंदु पे विचार किया? अगर नहीं किया तो आज इस पे विचार कीजिए। विषय का कारण मात्र इतना सा है क्योंकि 10 लक्षण महापर्व हम अक्सर जोड़ते हैं कि उत्तम क्षमा पहला है और हमारी क्षमावाणी हम अंतिम है, तो कड़ी क्षमा से जुड़ के क्षमा पर बराबर पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर विचार करें तो त्रयोदशी से रत्नात्रय पर्व प्रारंभ होता है, उसके बाद 3 दिन ये पर्व चलता है और उसके तत्काल बाद समापना बराबर की जाती है। इन्हीं पर्वों में हमारी 16 कारण भावनाओं के पर्व भी बराबर चलते हैं। तो इसी दिन आज के दिन ये पूर्ण बराबर मतलब कल बराबर पूर्ण होते हैं, तो आज के दिन समापना बराबर की जाती है। और ये क्षमावाणी कोई नई चीज बराबर नहीं है। हम रोज पूजन करते हैं तो पूजन के तत्काल बाद भी हम क्षमापना का पाठ पढ़ते हैं। इसीलिए कोई भी हमने अनुष्ठान किया है तो कोई भी हमारी भूल चूक हुई हो तो उसको सुधारने के लिए क्षमापना बराबर की जाती है। मेरा विषय तो मुख्य रूप से यहाँ पे विश्व शांति में क्षमावाणी पर्व किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, इसकी चर्चा मुझे बराबर करनी है। अगर विश्व की बात की जाए तो शास्त्रीय शब्दों में विश्व की परिभाषा कही जाती है, 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहा जाता है। लेकिन विश्व का थोड़ा और ब्रॉड स्वरूप अगर हम करके देखें तो हमें विश्व समझ में आएगा, जिसको हम दुनिया बराबर कहते हैं, जहां पे अलग अलग देश बराबर पाए जाते हैं। इस पूरे विश्व के अंदर 195 देश बराबर हैं। अगर जन सामान्य के तौर पे बात बराबर करें तो हम विश्व के 2 अर्थ कर सकते हैं, एक देश और एक हमारे जन सामान्य लोग। अगर इन दोनों में शांति स्थापित करनी है तो वो शांति स्थापित करने का कार्य मात्र एक सिद्धांत से हो सकता है, जिसका नाम है अहिंसा, जिसको हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। बात विश्व शांति की है। जगह जगह विश्व शांति के अलग अलग तरीके से अलग अलग अनुष्ठान बराबर किए जाते हैं। कहीं हवन किए जा रहे हैं तो कहीं यज्ञ किए जा रहे हैं, कहीं नमोकार मंत्र का महाजाप चलाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में विचार करना चाहिए, ये जितना भी विश्व शांति होगी तो ये अपने अपने लेवल पे होगी। कोई भी अभियान चलाया जाता है तो जैसे एक अभियान का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। इस स्वच्छ भारत अभियान एकमात्र सरकार का कार्य हो या किसी का कार्य हो ऐसा नहीं है। हम सभी स्वच्छता रखेंगे तो स्वच्छ भारत अभियान होगा। ऐसे ही क्षमावाणी महापर्व अगर हम विश्व शांति के रूप में बात करें तो विश्व की शांति तब होगी जब हम अपने में शांत बराबर रहेंगे। नाम तो पर्व का है क्षमावाणी। आज के दिन सभी की वाणी में तो क्षमा है, लेकिन मन में क्षमा किसी के नहीं है। हमें मन में क्षमा करनी है, इसीलिए वाणी में क्षमा ऑटोमेटिक बराबर होगी। बात क्षमा की है तो आज पूरे दृश्य अगर हम खोलकर बराबर देखें तो पूरे जगह युद्ध की परिस्थितियां, युद्ध की स्थिति बराबर नजर आती है। इतिहास उठा के देखें तो जितनी शायद क्षमा भगवान महावीर के समय में आवश्यकता नहीं थी, आज उससे ज्यादा क्षमा की आवश्यकता आज के दिनों में बराबर पड़ती है। पहले के समय में किसी से कोई गलत कार्य होता था तो 3 प्रकार की दंड व्यवस्थाएं हुआ करती थी, हाँ, माँ और धिक। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि ये काल गिरता हुआ काल है, अर्थात पंचम काल है। उसमें भी हुंडा काल का दोष बराबर लगा हुआ है। जैसे सांप ऊपर से मोटा होता है और नीचे से पतला होता है, ऐसे ये काल भी नीचे नीचे गिरता हुआ काल है। इसके अंदर आज क्षमा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी आवश्यकता भगवान महावीर के समय में थी। इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, आज से 100 साल पहले भी बराबर जाएंगे तो विश्व युद्ध पहला अर्थात वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात बराबर करें, 1914 से लेकर 1918 के बीच में एक युद्ध बराबर हुआ जिसके अंदर 2 करोड़ लोग हमारे मारे गए, जिसके अंदर से आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जो सिविलियंस थे, जिनको कुछ पता ही नहीं था, वो जन सामान्य लोग थे। इसी के बाद दूसरा विश्व युद्ध बराबर हुआ जिसके अंदर ये देखा गया कि 4 से 5 करोड़ लोग हमारे मारे गए। अब विचार करना चाहिए, विश्व की शांति की बात की जा रही है और लोग इधर मारे जा रहे हैं।
100 साल पहले भी इतनी शक्तिशाली बाहर के देश बराबर थे कि जापान के ऊपर एक बम बराबर 6 अगस्त 1945 को गिराया तो 80,000 लोग एक बार में मारे गए। और आज 100 साल आगे हम आ चुके हैं, तो आज कितनी ज्यादा ज्वाला लोगों के हृदय में बराबर धड़क चुकी होगी कि कुछ भी कार्य किसी भी समय बराबर हो सकता है। इतनी शक्ति तब थी, तो आज उससे भी ज्यादा शक्ति बराबर हो सकती है। लेकिन क्षमा वाणी अगर हम देखें कि विश्व शांति में कैसे लाभदायक हो सकती है, क्योंकि आज सभी के हृदय में क्षमा भाव बचा ही नहीं है, जिसको आज हम कहते हैं ईगो। लोगों की ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। क्या पता किसी को कोई वचन हमने कहा और वो उसको बुरा लग जाए। आज मैं जो वक्तव्य बराबर दे रहा हूं, हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, तो बहुत डर के बराबर रहना पड़ता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो सामने वाला हमसे कुछ आकर कह ना दे। ये वातावरण किसी और ने क्रिएट नहीं किया है, ये हम ही ने क्रिएट किया है, अर्थात हमारी ईगो ने ही क्रिएट किया है। बात करें क्रोध की, क्योंकि क्षमा क्या है? क्रोध के अभाव का नाम ही क्षमा है। व्यक्ति दूसरे को माफ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका मान आगे आ जाता है। मैं माफ कर दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, और मैं माफ नहीं किया तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये तो बात हुई विश्व के रूप में, लेकिन आजकल घरों में भी छोटे छोटे युद्ध बराबर देखे जाते हैं। पहले के जमाने में जॉइंट फैमिलीज का जमाना हुआ करता था कि सारे के सारे भाई एक साथ रहा करते थे। लेकिन आज ऐसा क्या दृश्य देखने को मिलता है कि भाई भाई में नहीं बनती है, भाई बहन में नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। क्या वास्तव में ये ही क्षमा है? नहीं, ये क्षमा नहीं है। ये तो साफ साफ हमें क्रोध नजर आता है, जो कि बैर का रूप धारण कर लेता है। बात करें कि अगर क्षमावाणी महापर्व की प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी भगवान महावीर के समय में थी। क्यों? क्योंकि आज हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो गए हो, उसके बावजूद भी क्रोध की तीव्रता कम नहीं होती है। हम सड़कों पर देखते हैं, समाज पे देखते हैं, कहीं ना कहीं समाज पत्रों में देखते हैं, कोई ना कोई कार्य ऐसे लड़ाई झगड़े के होते होते रहते हैं। इसीलिए आज भी क्षमा की उतनी ही आवश्यकता दिखाई देती है। जब हम इंटरनेशनल योगा डे मना सकते हैं, जब हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे मना सकते हैं, जब हम इंटरनेशनल हेल्थ डे मना सकते हैं, तो क्यों ना हम इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे मनाएं, अर्थात इंटरनेशनल विश्व के स्तर पे क्षमावाणी दिवस बराबर मनाया जाए, जो विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य बराबर कर सकता है। ये पर्व मात्र शत्रुओं से मिलन का नहीं है, ये मित्रों से मिलन का भी है, अर्थात मित्रों से भी, शत्रुओं से भी, जन सामान्य। अगर भारत की बात करें तो भारत मात्र मानव अधिकारों की बात करता है, लेकिन ये जो क्षमावाणी महापर्व है, ये जीव के अधिकार की बात करता है। ये जीव का अधिकार है, अर्थात एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों के प्रति दया का भाव, अर्थात मैं सभी को क्षमा करूं और सभी मुझे क्षमा करें। ये वास्तव में क्षमावाणी महापर्व का विषय हमें समझ में बराबर आता है। अब अंत में मैं विषय को सार गर्भित करते हुए एक पंक्ति बराबर कहता हूं। मेरा विषय दिया था जैनियों का यह क्षमावाणी पर्व, इसको मैं चेंज करता हूं। ये पर्व क्षमावाणी पर्व मात्र जैनियों का नहीं है, ये जन सामान्य का है, क्योंकि भगवान महावीर मेरे नहीं है। भगवान महावीर उसके हैं जो भगवान महावीर के सिद्धांतों को बराबर मानता है। हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को माने, हम अपने को बराबर